हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी अपना एक कुर्ता, जो कि मैंने आप लोगों को थोड़े दिन पहले वीडियो में दिखाया भी था कि मैंने कैसे कटिंग वटिंग की थी। तो गरम सूट का कुर्ती है ये, और इसी को मैं कट करने वाली हूँ। अभी फ़िलहाल में थोड़ी सी धूप बाहर से आ रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो पैरों पे हल्की हल्की धूप पड़ती रहेगी। तो ठंड तो वैसे है, लेकिन ये है कि शॉल लेकर और इस तरीके से बैठ के काम करूँ तो जल्दी काम भी हो जाता है और बाकी सब भी चीज़ें हो जाती हैं मैनेज। घर का काम सारा हो गया था, नहाना धोना सब हो गया था, टीवी चल रहा था। टीवी चलते चलते ही मैं मतलब ये कर रही हूँ। पीछे मेरे हस्बैंड काम कर रहे हैं ऑफिस का, तो आज अभी उनका 1 महीने का वर्क फ्रॉम होम है, तो अभी वो रजाई में बैठ के काम कर रहे थे और मैं यहाँ सिलाई का काम कर रही थी अपना। तो दरवाज़ा मैंने खोल लिया था, तो यहाँ से ना बहुत ठंडी हवा आती है, तो इसीलिए मैंने शॉल ओढ़ी थी। क्योंकि मैं अभी नहा के थोड़ी देर पहले आई थी, तो मुझे ठंडा भी लग रहा था। लेकिन ये है कि सूट बाहर की सिलाई मतलब जो रोशनी आती है, तो सिलाई करो तो बाहर की जो रोशनी में सिलाई होती है वो जल्दी हो जाती है, और बल्ब वगैरह जलाओ तो उसमें उतनी प्रॉपर रोशनी बन नहीं पाती है। तो यहाँ मैंने स्लीव्स को ना नीचे से फ़ोल्ड कर लिया सबसे पहले। और आज आप लोगों को मैं बहुत सारी बातें बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन पता नहीं क्यों सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं भी आगे रेगुलर वीडियोस बना पाऊँ। अभी फ़िलहाल में मेरे 1-2 वीडियोस ही आ पाते हैं, मतलब एक वीडियो एक दिन छोड़ के आ रहा है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली वीडियोस अपलोड करूँ, क्योंकि डेली वीडियोस अपलोड करने से आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी मज़ा आता है काम करने का। यहाँ पर इसी टाइम पे मैं ज़्यादातर सिलाई का काम कर लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग दिल्ली में रहते हैं, तो शाम के टाइम काफ़ी ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। और 3 बजे के बाद तो मौसम भी ऐसा हो जाता है अंधेरे अंधेरे वाला। 3-4 बजे के आसपास से शुरू हो जाता है अंधेरा होना। तो उसकी वजह से क्या होता है, रोशनी तो उतनी आती नहीं है बाहर से, तो मैं कई बार सनलाइट जो होती है उसी में काम करती हूँ। तो अब अगर आप लोग काम करते हैं इसी तरीके से, आप लोगों को सिलाई नहीं आती है, तो आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा कपड़ा लीजिए, कोई भी कपड़ा, ख़राब कपड़ा ले लीजिए। जैसे कई बार होता है कि हम लोग घर में बच्चों के कपड़े लाते हैं, तो कई बार कपड़े फट जाते हैं, कई बार अपने कपड़े फट जाते हैं, सूट टाइट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कपड़ा वो यूज़ नहीं कर पाते दोबारा, तो हम लोग उसको फेंकने की सोचते हैं या हम किसी को देने की सोचते हैं। तो आप वैसे कुछ कपड़े लीजिए, उसको कटिंग कर लीजिए, मतलब सिलाई वाले भाग को हटा दीजिए और जो सिंपल भाग होता है उसको ले लीजिए और सिलाई मशीन पे बैठ जाइए और उस पे सीधी सीधी सिलाइयाँ लगाने का ट्राई कीजिए। जब आप सीधी सीधी सिलाई लगाओगे, तब धीरे धीरे आपकी सिलाई लगाने का तरीका आपको समझ में आ जाएगा कि मशीन एक्चुअल में चलती कैसे है। जब आपको मशीन हैंडल करना आ जाएगा, उस समय उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें अपना दिमाग लगाइए, अपने गोल शेप बनाइए चॉक से। गोल शेप बनाने के बाद 2 कपड़ों को अटैच करके गोल तरीके से उसमें जोड़ने का ट्राई कीजिए। जब आपको गोलाई में आ जाएगा ना, मतलब गोलाई बनानी आ जाएगी, इस तरीके की चीज़ें धीरे धीरे आ जाएंगी, तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके अपना सिलाई का काम सीख सकते हो घर पर ही। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको कहीं बाहर जाना है, सीखना है तभी आपसे कुछ होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिलाई का काम सबसे आसान काम है अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि मैंने खुद भी कभी किसी से कोई सिलाई का काम सीखा नहीं है। मैं खुद से ही जितना मुझे आता है मैं उतना कोशिश करती हूँ और बनाने का ट्राई करती हूँ, और बनाते बनाते देखिए मेरे को इतना तो आ गया है कि मैं खुद से सिलाई कर पाती हूँ, लोगों की भी करती हूँ, अपने भी करती हूँ। तो सिलाई परफेक्ट तरीके की हो जाती है। तो जब आप खुद से ये कोशिश करोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि आप जो काम कर रहे हो उसमें आपको किस तरीके से मतलब मेहनत करनी है, किस तरीके से अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि इंसान दिमाग ही नहीं लगाता और परेशान होता रहता है कि भाई मेरे को ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो मैं ये कहूँगी कि जितना आपको आता है आप उस चीज़ों पे फोकस कीजिए। जब वो चीज़ों पे फोकस करेंगे तो जो नहीं आता है वो खुद से आने लगेगा। नहीं तो खुद से दिमाग चलना चालू हो जाता है कि यार अगर हमने ये सिलाई लगाई है या इस तरीके से हमने काम किया तो ये तरीके से ये रिज़ल्ट आया है, अगर इसी को तरीका हम बदल दें तो उसमें क्या रिज़ल्ट आएगा। तो मतलब इस तरीके से 1-2 बार आप ट्राई करोगे, ख़राब कपड़ों पे ही करोगे, तो आपको बिना किसी की हेल्प के आपको खुद को काम आ जाएगा। और जब आपको काम आ जाएगा तब आप अपनी बाहर के लोगों के सूट सिल सकते हैं, सिलाई कर सकते हैं, ब्लाउज़ सिल सकते हैं, फॉल लगा सकते हैं, साड़ी, बहुत सारे काम होते हैं जो कर सकते हैं, पीको कर सकते हैं।
लोग ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े दुकान वगैरह खोल के बैठे होते हैं, शोरूम टाइप खोल के बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी टेलर की दुकान होती है। उनके पास काम ज़्यादा होने की वजह से, सीज़न की वजह से क्या होता है, सलवार वगैरह वो लोग बाहर दे देते हैं बनने के लिए। तो मान लो अगर वो 100-150 रुपये में एक सलवार, 200 रुपये में एक सलवार अगर कस्टमर की सिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बाहर वालों को जिनको देते हैं उनको 50 रुपये पीस, 40 रुपये पीस, 60 रुपये पीस, इस तरीके से एक पीस का सलवार का या पैंट का एक रेट बना लेते हैं और उनको फिर ऑर्डर देते रहते हैं। मतलब जितना भी उनके पास आता है वो टॉप पार्ट ऊपर का खुद बना लेते हैं टेलर, और बॉटम पार्ट जो होता है वो बाहर लोगों को, औरतों को दे देते हैं, लेडीज़ को दे देते हैं कि आप लोग घर पे सिलकर हमें दे दो, और फिर वो उसी के ऊपर प्रेस करते हैं और कस्टमर को दे देते हैं। ऐसा होता है काम। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होता क्योंकि कई लोग इस लाइन में होते नहीं हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर आप अपनी हिम्मत बनाते हैं, अगर आप खुद से मेहनत करने की सोचते हैं, तो जब आप इस तरीके के काम को सिलाई करना सीख जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर आपको सिलाई का अंदाज़ा लग जाता है कि भाई कैसे क्या होता है, सूट को कट करना है तो कहाँ से कितना कट करना है, कहाँ पे क्या पार्ट होता है, किसको किस तरीके से हमें मेज़र करना होता है, किस तरीके से हमें साइज़ देखना होता है, ये सब चीज़ें जब आपको दिमाग में आ जाएंगी तो आपको खुद ब खुद ये सब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी और आप खुद ही सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। तो मैं यही कहूँगी कि खाली बैठने से अच्छा है कि अपने ऊपर फोकस करो। अगर आपको नहीं भी आता, एक बार ख़राब होगा, 2 बार ख़राब होगा, 4 बार ख़राब होगा, लेकिन काम आ जाएगा, खुद से आ जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि दूसरा कोई हेल्प करेगा तो ही काम आएगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए आपको खुद हिम्मत करनी होगी। तो मैंने भी कहीं से सीखा नहीं है, मैं खुद से ही कोशिश करते 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 आज मुझे इतना आ गया है कि मैं खुद से सब कुछ सिल लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो ऐसा ही होना भी चाहिए। तो अगर आप लोगों को नहीं आता है तो आप लोग मुझे भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको सीखना भी हो तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से सिखा सकती हूँ कि सूट्स अगर सिलते हैं तो किस तरीके से, कहाँ से कितना मेज़रमेंट लेना चाहिए, कहाँ पे कितना क्या होना चाहिए, और उसको किस तरीके से बनाते हैं। मतलब पूरा एक आइडिया, पूरा एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो आपको क्या होगा, आपको आसानी होगी। आपको सिर्फ मेरे वीडियो को देखना है और मैं साइज़ के हिसाब से भी बता दूँगी कि ये साइज़ मीडियम साइज़ में इतना आना चाहिए, स्मॉल में इतना होना चाहिए, एक्सल में इतना होना चाहिए, मतलब इस तरीके का अंदाज़ा बता दूँगी। तो आपको सेम उसी तरीके से फॉलो करना है और आप खुद ब खुद अपना सूट, अपना ब्लाउज़, अपना सब कुछ सिल सकते हो। तो अगर आपको ये सब चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो शेयर कर दूंगी और डेली बेसिस पे जो मैं वीडियोस डालती हूँ उसी के साथ में मैं ये कंटेंट भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ताकि आप लोगों को हेल्प हो पाए और आप लोग भी घर बैठे थोड़ी सी अर्निंग स्टार्ट कर पाएँ। क्योंकि अर्निंग करने से सिर्फ पैसा ही नहीं आता है, एक अलग इंसान की पहचान भी बनती है, जो कि बहुत ज़रूरी भी होती है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अगर थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और छोटा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के एक एक शेयर से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और मैं आगे हिम्मत कर पाती हूँ और वीडियोस बनाने के। आजकल सर्दी का मौसम चल रहा है, ज़्यादा सिलाई तो नहीं हो पाती है, मतलब होती है लेकिन इतनी नहीं कर पाते कि रेगुलर रात को भी कर ले, दिन में भी कर ले, इस तरीके से नहीं हो पाता, क्योंकि पैरों में ना ठंड लगने लगती है थोड़ी देर में, अगर एक जगह पे बैठे रहो, और हमारे यहाँ ठंड ज़्यादा है तो इसीलिए ऐसा फील भी आता है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा। और मेरा इसी बातों बातों में सूट सिलकर रेडी हो गया है। कुर्ती, ये गरम कुर्ती है और आप लोग देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया से बन चुकी है। मार्जिन मैंने इसमें बहुत ज़्यादा रखा है क्योंकि मैंने खुद के लिए बनाई है, और मैं अगर मोटी हो गई थोड़ी सी, वैसे तो होने वाली नहीं हूँ लेकिन हो गई, तो इसमें मार्जिन है तो मैं खोल सकती हूँ। तो ये देखिए फुल स्लीव बनाई है मैंने और इस तरीके से पूरा सूट सिलकर रेडी हो गया है। तो जब मैं पहनूंगी आप लोगों को तब देखने को भी मिलेगा कि कैसा है। तुरपाई का काम रहता है, ये तुरपाई का काम मैं रात को, यहाँ बीच में कभी टाइम होगा तो रजाई में बैठे बैठे इसको तुरपाई कर लूँगी। तो बन गया ये सूट। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।